मैदान इलाके से भी आपको यह खबर बताते चले, जहां पर पिछले 3 दिन से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं और इंतजामिया की नींद भी अब टूटी है। अब कुल मिलाकर 13 रिहायशी मकानों को वहां पर शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जमीन खिसकने का मामला वहां पर है और जमीन खिसकने की वजह से कई रिहायशी मकान जो है वो गिर गए हैं, कई रिहायशी मकानों के अंदर दरारें पड़ गई हैं। लेकिन वहां पर अच्छी खबर यह कि माल मवेशी को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ दिन के उजाले में हुआ और आनन फानन में मकामी लोगों ने वहां पर कार्रवाई भी की। इधर कल जिला इंतजामिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और कुल मिलाकर यह कहा गया कि इस इलाके संगलदान के इस इलाके के अंदर अब जो 13 रिहायशी मकान थे, 70 फैमिलियां कुल मिलाकर जिन्हें शिफ्ट किया गया है और 13 रिहायशी मकान, एक रास्ता और गौखाना जो है, कब्रिस्तान जो है, ये बुरी तरह से जी इसकी जद में आया है, जमीन खिसकने की जद में आया है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान। डुक्सर जो रामबन इलाके का एक गांव है डुक्सर, वहां पर ये पूरा मामला जो है वो आया है। जिला तरक्याती कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन जनाब मसरत साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है, जिसमें उन्हें कहा गया कि वो आकर ये इस बात का एसेस करे कि आखिर इस तरीके से शिगाफें क्यों पड़ी है जमीन के अंदर और जमीन क्यों इतनी तेजी के साथ धस रही है, जिससे आसपास के इलाके में भी अब काफी ज्यादा दहशत मची हुई है। इधर रात देर गई ही इंतजामिया ने गूल की ओर जाने वाली जो कनेक्टिविटी रोड है हमारी, जो एक ही रास्ता है, उस रास्ते को फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, कनेक्टिविटी को रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसमें मजीद एहतियात उठाने की भी जरूरत है। तो रोड कनेक्टिविटी संगलदान गूल रामबन वाले स्ट्रेच पर जो है वो रोक दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जीएसआई को खत लिखा है, अब जीएसआई की टीम भी वहां पर आएगी। 70 फैमिलियों को वहां से बाहर निकाला गया है और उन्हें सेफ मकामात पर भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है, ऑल इज नॉट वेल, डिजास्टर कभी भी दस्तक दे सकता है इस पूरे इलाके के अंदर, और अगर पूरी तरह से एहतियात नहीं बरता गया तो जानी माली नुकसान का और भी खतरा लाक हो सकता है। लेकिन सूबाई इंतजामिया के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने जिस तरीके से इस पर कार्रवाई की, आनन फानन में जो टीमें वहां पर पहुंची है, उन्होंने लोगों को थोड़ी सी इमदाद भी दी और रेस्क्यू भी चलाया, उससे मजीद खदशा जो था कि वहां पर जानी या माली नुकसान होगा, उस पर थोड़ी सी रोक जो है लगती हुई नजर आ रही है। सीधे नदीम के पास चलेंगे। नदीम, अभी सलीम बता रहा था कि जनाब पसी गिराई 12 के करीब लोग मकानात जो है वो रजन कुंड के अंदर तबाह हो गए। जब हम रामबन की बात करते हैं, यहां पर भी टनलिंग का काम, यहां पर भी सड़कों का काम, यहां पर भी शिद्दत जो तेजी के साथ कामों को हाथ में लिया गया है। तो लेकिन अब जो ये मामला है जहां पर हम ये अभी खबर बता रहे हैं, संगलदान का इलाका, ये उस पूरे नेटवर्क एरिया से थोड़ा सा दूर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन खिसकने का सिलसिला चल रहा है, अभी भी हो रहा है, या जमीन खिसकने का सिलसिला रुका है? और कब तक ये एक्सपेक्ट है कि जीएसआई की टीम रामबन के इस इलाके के अंदर पहुंचेगी? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए डुक्सर संगलदान का इलाका है जहां जमीन खिसकने की बात पहले हम देखा कि जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ तो पहले 5 घर, उसके बाद ये फिगर बढ़कर 9 और हम कुल मिलाकर देखेंगे 13 घर इसकी जद में आ गए। कुल मिलाकर हम कहें कि जमीन धंसने का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है, क्योंकि दिन हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा होता जा रहा है, जो रिहायशी मकान इसकी जद में आ रहे हैं। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी गई है कि आप अपने एक टीम यहाँ पे डिप्यूट कीजिएगा कि वो इस चीज का पता लगा पाए कि ये यहाँ पर जो जमीन खिसक रही है इसकी वजह क्या है। उसके साथ साथ में, क्योंकि जब हम कल खबर कर रहे थे तो कल वहां के जो मुतासरीन थे उनका ये कहना था कि हमें सरकारी इमदाद मिले, और डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से उन्हें टेंट, कंबल्स या फिर बर्तन वगैरह तमाम चीजें दी गई है जो रोजमर्रा की जरूरियात है। उसके साथ साथ में क्योंकि जब जमीन धंसने का सिलसिला है तो गूल रामबन सड़क भी इसकी जद में आ रही है। कल रात से ही उस पर गाड़ी से अंदर उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन एक चिट्ठी, एक टेक्स्ट मैसेज लिखा गया है बोंजा आरसीसी ग्रिड को कि आप दूसरी जो वहां पे बुधबातिल सड़क के बतौर जिसका इस्तेमाल करेंगे, दाड़म सलबला रोड है, आप उसको देखिएगा और इस सड़क पर भी, ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी हो, क्योंकि जो गूल रामबन रोड है सब डिवीजन गूल को जिला सदर मकाम रामबन से मिलाती है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी अलर्ट नजर आ रही है, चाहे वो सब डिवीजन लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर लोकल जो एनजीओ है या वहां के मकामी लोग हैं,
वो तमाम काफी अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। जमीन खिसकने का सिलसिला जारी है और जहां तक हम देख रहे हैं क्योंकि लोग भी मदद के लिए आगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मदद के लिए आगे हैं, लेकिन इससे एक तरफ हम देख रहे हैं कि अगर से 13 घर इसकी जद में आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पास गोल रामन सड़क है वो भी गाड़ियों की आमद के लिए बंद हो गई है। नदीम, एक चीज और भी बताइएगा, इस बड़ी सड़क का बंद होना एक बड़ी आबादी को कनेक्ट करती है, फिर उसके बाद कब्रिस्तान का मुकम्मल तौर पर तबाह होना जो कुछ एक हिस्से की दूरी पे बताया जाता है इस इलाके से था, लेकिन वहां पर भी नुकसान पहुंचा। फिर 70 के करीब जो लोग हैं उनको दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया। ये इस पूरे इलाके के लिए एक तरह से अलर्ट माने, और आसपास की आबादी कुछ और भी है। इंतजामिया कल से हम देख रहे हैं अलर्ट काफी है, लेकिन क्या सिर्फ यही 12-13 घर थे या अफराद खाना थे जिनको दूसरी जगहों पर ले जाया गया? मजीद आगे कुछ प्लान है, दाएं बाएं कुछ और घर हैं और आबादी है इस मुतासरा इलाके के आसपास? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सड़क है ये तो काफी अहम है, जाहिर सी बात है, सत्तरी से दूर को इसकी हेडक्वार्टर तक मिलाती है। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर कि जो भी लोग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं पहले से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर है, ऑफिशियल ऑफिसर तमाम को रिक्रूट किया गया है कि आप इस पर पूरी नजर रखें और जहां जहां रिस्क लग रहा है, जहां जहां खतरा लाक है, उन तमाम लोगों को सेफ प्लेसेस पे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुक्सर का एक छोटा सा माहौल। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ नदीम ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि लोगों को तो शिफ्ट किया जा रहा है, जीएसआई की टीम भी आएगी, इंतजामिया की अफसरान भी काफी मुतहरिक है, लेकिन अच्छी खबर